हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले मल्टीपल्स किसको बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे दिया हमें 6 1 जा 6, 12, 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो जो ये यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं ना 6, 12, 18, 24, 30, ये सबको क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स किसको बोलते हैं? तो जो भी टेबल में हम यहाँ पे आंसर 6 1 जा 6, 12, 18, 24, 30, ये सबको क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। तो देखो यहाँ पे दिया है आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, है ना, ये 5 तक के ये किसके? 6 के। ईच ऑफ देम इज डिवाइजेबल बाय 6। आप ये सबको 6 के साथ डिवाइड करोगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये जितने भी ये मल्टीपल्स है उसको हम किससे? 6 से डिवाइजेबल है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ग्रुपिंग इन द फैक्टर्स, मतलब ये ग्रुप वाला है। 2 इंटू 15 भी 30 होगा, 3 इंटू 10 तो भी 30 और 5 6 जा 30। So, the multiple of 2, 3, 5, 6, 10 and 15 apart from 1 and 30 के बीच में कौन कौन से उसके मल्टीपल है 30 के? 2, 3, 5, 6, 10, ये सब। अब देखो क्या दिया है, अ मल्टीपल ऑफ नंबर इक्वल द नंबर एंड काउंटिंग नंबर। हमें जो भी नंबर दिया है 3 इंटू 1 करते हैं तो 3 1 जा 3 होता है ना, ऐसे। तो काउंटिंग नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 है, सबको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। अ मल्टीपल ऑफ नंबर इज डिवाइजेबल बाय द नंबर। जो भी ये मल्टीपल आता है ना, वो जो भी नंबर है उससे कैसा होता है? डिवाइजेबल होता है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो इसमें क्या होता है कि 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 एंड मल्टीपल ऑफ 1। A number is multiple of itself, मतलब 8 1 जा 8। जो भी नंबर है वो खुद यही नंबर से क्या होता है? मल्टीपल होता है। All number are multiples of 1। जितने भी नंबर होंगे 1 के होंगे ना, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, तो ये सब उसके हो गए ना, इसीलिए। अब दूसरा उसमें टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स मतलब यहाँ पे देखो हमें दिया है फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। अब ये दोनों के टेबल में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये पूरा टेबल उसने लिखा है और आगे 3 के मल्टीपल्स लिखे और नीचे यहाँ पे सारे किसके हैं? 4 के मल्टीपल्स है। तो ऐसा पूछा है फर्स्ट 12 में हमें द फर्स्ट कॉमन, मतलब दोनों टेबल में देखो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, 36 36। तो ये 3 3 हो गए। कॉमन मल्टीपल्स मीन्स जो भी हमें यहाँ पे नंबर दिया है वो दोनों नंबर में ये दोनों मल्टीपल्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल्स। उसके अंदर दूसरा टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर मतलब जो 2 आर इवन नंबर, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स, मतलब जितने भी इवन नंबर है वो उसमें 2 से हम डिवाइजेबल होने चाहिए, लास्ट में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। दे लीव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड 2। हम जो कोई भी नंबर हम लेते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं और लास्ट में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो देखो 1 डिजिट वाले इवन नंबर कौन कौन से हैं? तो ये याद रखने हैं आपको, 0 2 4 6 एंड 8 आर अ इवन डिजिट। ये सारे कौन से हैं? इवन नंबर है। और 10 ये सारे दूसरे सब। मेन आपको ये इतने याद रखने हैं, 0 2 4 6 एंड 8। उसके बाद है नंबर देट आर नॉट इवन आर ऑड नंबर। जो इवन नंबर नहीं है बाकी के वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। दे आर नॉट अ मल्टीपल्स ऑफ 2, वो 2 के मल्टीपल्स नहीं है। द 1 डिजिट नंबर्स, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 एंड 9 आर ऑड डिजिट। कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 एंड 9 आर अ ऑड डिजिट। यहाँ पे दूसरे और हमें दिए गए हैं और डिजिट है वो। और
फैक्टर्स किसको बोलते हैं? तो फैक्टर मीन्स ये 7 और 9 है ना, 7 9 जा 63 होता है ना। तो देखो, इन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ये जहाँ पे जी है जो भी नंबर आएगा, ये 63 आया तो उसके फैक्टर कौन से हुए? 7 और 9, 7 9 जा 63 होता है ना, इसीलिए। अब ये 24 दिया है तो उसके फैक्टर्स कौन से होंगे? 4 3 2, तो ये उसके क्या हो गए? फैक्टर। द फैक्टर ऑफ नंबर डिवाइड द नंबर फुली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। जो भी है आप ये करोगे, 63 से 7 डिवाइड करोगे तो भी नीचे रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आप 9 से 63 को डिवाइड करोगे तो क्या? विदाउट लिविंग रिमाइंडर, वहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं होंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5A। उसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो 2 × 5 × 7 × 70। सो 70 इज अ मल्टीपल ऑफ, ये 70 है तो उसके मल्टीपल्स लिखने, एक तो 2 आएगा, दूसरा क्या आएगा? 5 आएगा, यहाँ पे 7 है। और 70 कब आता है? तो 14 5 जा कितना आता है? 70, 14 5 जा 70। एक इसमें आता है, अब 35 2 जा 70 एंड 10 7 जा 70। तो ये सारे क्या है? फ्रॉम 1 and 70 itself। तो 1 कौन से? 1 देखो 2 5 7 ये तो थे, बाकी को हमें फाइंड करना था। 14 5 जा 13 2 जा कितना होता है? 70 एंड 10 7 जा 70, ऐसे आता है ना। अब नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 2 and 3 आर। हमें 2 मल्टीपल्स देखने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। तो देखो हम देखेंगे तो 2 के टेबल में 2 1 जा 2, यहाँ पे मैं एक बार दिखा रही हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12 14 16 18 एंड 20। ये किसके हुए? 2 के हुए। अब 3 के देखेंगे तो 3 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। अब हमें ये दोनों में से कॉमन देखने हैं, कॉमन मल्टीपल्स मतलब दोनों में वो वैसे। तो देखो एक तो ये 6 दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा देखो, फर्स्ट 2 बोला है, एक 6 है। अब देखो दूसरा कौन सा? 12 और 12। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हुए? 6 एंड 12। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे दूसरा क्या आएगा? 12। अब देखो नेक्स्ट है 91 = 7 × 13। सो 7 and 13 आर। तो आगे अभी मैंने सिखाया था कि फैक्टर्स, तो ये 91 के ये 7 और 13 दोनों क्या हुए? फैक्टर्स हुए। क्या हुआ उसका? फैक्टर ऑफ 91। अभी मैंने करवाया कि 13 7 जा 91 होता है, तो ये दोनों उसके क्या हुए? 91 के फैक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा? फैक्टर। 6 and 18 आर अ फैक्टर ऑफ 108। सो 108 इज ब्लैंक बाय 6 and 18। तो हम देखो ये इसके दोनों के फैक्टर है, तो ये दोनों हमें अभी आगे मैंने दिखाया था कि ये दोनों क्या कर सकते हैं? जो भी फैक्टर है उससे हम क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइजेबल। तो क्या आएगा? सो 108 इज अ डिवाइजेबल बाय 6 and 8, दोनों से डिवाइजेबल होगा। डिवाइजेबल बाय 6 and 18। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है क्वेश्चन 2 में, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो हमें 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा क्या आता है? 21, 7 4 जा 28 है ना। 7 के कितने लिखने हैं? फर्स्ट 4। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। ऐसे बी वाला, राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको क्या करना है? जो 5 के 2 डिजिट के
5 के मल्टीपल्स लिखने 4 टोटल, तो एक आएगा, क्या आएगा यहाँ पे। तो अब हमें इसमें क्या करने हैं, 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स। तो देखो 5 11 5 जा, मतलब यहाँ पे देखो अब 5 के टेबल में तो 16 5 जा क्या आएगा 80, उसके बाद 17 5 जा 85 है ना, 18 5 जा 90 एंड 15 5 जा 95। तो ये सारे क्या हो गए 4 डिजिट के, जो 5 के हैं 2 राइट, 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट, तो 80 85 90 एंड 95 है। ये सारे किसके हैं, ये 5 के मल्टीपल्स है। राइट द 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 11 का, 11 10 जा 110 121 132 एंड 143। तो ये क्या है इसके 11 के स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अब राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 देट आर बिटवीन 100 एंड 50। तो आपको कितने 13 के मल्टीपल्स लिखने 100 और 115 के बीच में आए वो। तो कौन कौन से आएंगे, तो 13 7 जा 91 होगा, तो 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 113 और दूसरा क्या आएगा 143। तो ये सारे किसके हो गए 13 के, किसके बीच में है ये 100 एंड 50 के बीच वाले मल्टीपल्स हो गए। अब देखो नेक्स्ट दिया है हमें यहाँ पे। अब नेक्स्ट है टिक द मल्टीपल्स ऑफ 8 कलर्ड नंबर। अब यहाँ पे देखो दिया है, तो 8 2 जा 16 होता है, 8 के टेबल में कहीं 47 आता है, नहीं आता है। 64 तो 8 8 जा 64, ये 98 आता है 8 के टेबल में, तो कहीं नहीं आ रहा है। तो अब 112, तो यस ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। ये 98 है और ये 8 है, 8 1 जा 8। अब देखो 8 के टेबल में 18 है, नहीं है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये देखो यहाँ पे 2 जा 16 रिमाइंड बच रहा है, तो ये 98 उसका नहीं है। तो आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब देखो ये 46 आता है, नहीं आता है, 9 9 जा 81, ये 38 9 के टेबल में कहीं नहीं आता है, 11 9 जा 99, 12 9 जा 108। तो ये सारे किसके हैं मल्टीपल्स 9 के हैं। ऐसे ही 25 आता है, नहीं आता है 12 के टेबल में कहीं नहीं आता है, 12 5 जा 60, 72 एंड 96। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आप तो क्या करके देख लेना है। अब देखो ये 130 है, 12 12 1 जा 12, 1 बचेगा यहाँ पे 10, तो होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 10 रिमाइंडर, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो आपको जो भी मल्टीपल दिया उसके ऊपर क्या करते जाना है, इसे टिक करना है। अब 4 है, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 3, 4 6 एंड 8 के ऊपर। तो देखो राइट फर्स्ट 2, तो पहले 5 का लिखेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25 30 35 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। अब इसका लिखेंगे हम 3 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 10 12 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। तो अब देखो पहले हमें फर्स्ट 2 कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है 6 है, नहीं देखो ये 15 है और दूसरा क्या है 15 है ना, दोनों में है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 15 है और दूसरा क्या है 15 है। और दूसरा देखेंगे, देखो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे भी 30 है ना, देखो ये 30 और ये 30, तो कौन से दो हो गए 15 एंड 30। तो ये दोनों नंबर में आते हैं ना, दोनों टेबल में, तो ये कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 एंड 3 के फर्स्ट 2, 15 एंड 30। तो हमें ऐसे किसके 4 6 एंड 8 के लिखने हैं, तो 8 के लिखेंगे। पहले 4 का है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 36 एंड 4 10 जा 40। अब 6 का लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देखो 6 के टेबल में तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। 8 का टेबल, है 80। अब इसमें से हमें 2 देखने, देखो तीनों में है ऐसा, तो देखो कहीं दिखाई दे रहा है कौन सा है, 4 नहीं है, 8 है नहीं है, 12 दोनों में है, बाकी किसी में नहीं है, 16 18 नहीं है। अब देखो 24 दिखाई दे रहा है तीनों में, 24 है, 24 है ना। और अब देखो 4, अभी आगे इसका 4 का करना है, इसके अंदर 4 ऐड करेंगे 44, 2 ऐड करेंगे 48, तो देखो यहाँ पे 48, दूसरा 48 और ये है, तीनों में 48 है, तो क्या आएगा 24 एंड 48, ये उसके क्या हो गए, फर्स्ट 2 कॉमन फैक्टर। अब नीचे दिया है हमें 5 नंबर का, राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15। अब आपको इसके 10 एंड 15 के लिखने हैं, फर्स्ट 3, ये 10 का टेबल एक बार लिख लेंगे हम, 60 80 90 एंड 100, आगे जरूरत होगी तो देख लेंगे। फिफ्टीन 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 130 एंड 15 का 100, 15 10 जा 150। अब हमें फर्स्ट 3 देखना है, तो देखो एक तो ये 30 30 60 60 और देखो 90 90, तो ये तीनों में देखो 30 30 60 60 90 90, तो कौन से हो गए 30 60 एंड 90। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि कैसे आए, ये आया समझ में। अब ऐसे हमें किसके 2 3 एंड 6 के लिखने हैं, तो 2 के टेबल में कौन कौन से आएंगे, तो देखो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 ये भी 6 के टेबल में भी। तो आपको क्या करना है, कौन से हैं, एक तो देखो कौन सा होगा, एक 6 आएगा, देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6, तो एक ये हो गया। अब 12 आएगा सब में, है ना, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, तो ये हो गए। और एक 18 आएगा, सब में 18 आएगा, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18 एंड 2 9 जा 18, तो इसके 3 कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो गए, 6 12 एंड 18। मैंने आपको दिखाया है इसने कैसे करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दिया है, हमने ये वाला कर लिया दोनों। अब ये इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नंबर फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। अब ये वाला इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, तो आप इसे 91 से 7 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो ये इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर बचता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो देखो 13 7 जा 91 होता है ना, तो एक बार ऐसे नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको 91 और यहाँ पे 7 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 नीचे लाएंगे, तो देखो 13 7 जा 91, तो यस ये वाला इसका फैक्टर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है यस ये इसका फैक्टर है। अब ये देखो
8 है और ये 135 है, तो ये इसका है नहीं है। कैसे पता चलेगा? इसका 8 का कर लेंगे, तो 8 1 जा 8। 13 में से हमें कितना 8 कट करना है, 13 में से 8 कट करेंगे 5, ये 5 नीचे आएगा। अब 8 के टेबल में 55 है, इससे छोटा, तो देखो 7 8 जा 56 हो जाएगा, तो 8 7 जा 56 हो जाएगा। तो क्या लेंगे? 8 6 जा 48। तो देखो यहाँ पे फिर से 8 कट करेंगे, तो क्या आएगा? 15 में से 7 और यहाँ पे 0 0। तो देखो ये 7 है, वो क्या बच रहा है? रिमाइंडर। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो। तो आपको सब में ऐसे देखना है कि कौन सा इसमें फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये 12 1 जा 12 करेंगे, तो देखो फिर से ऐसे देख लेंगे हम, इसके डायरेक्ट आपको नहीं आता है। 12 1 जा 12, यहाँ पे 3, 12 3 जा 36, 0 0। तो देखो, तो ये है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये इसका फैक्टर है। यस, ऐसे आपको सब में करते जाना है। तो अब देखो ये है 386 16 का नहीं है, और ये है 18 और 608, तो ये भी इसका नहीं है। तो आपको सिर्फ ऐसे देख लेना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है, पिक द फैक्टर ऑफ 24 अमंग द फॉलोइंग। 24 के कौन? 24 से ये सारे डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे? अमंग 24 के। तो देखो 12 2 जाएगा। अब 24 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, देख रहे हो ना। 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में नहीं, 12 के टेबल में आता है। 12 2 जा 24। तो ये सब कौन कौन से 24 के फैक्टर्स? 2 3 4 6 8 एंड 12। ऐसे टिक द फैक्टर ऑफ 96 अमोंग द फॉलोइंग। आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है कब आता है, तो क्या करके देख लो, ऐसे डिवाइड करके 2 से। 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ये रिमाइंडर 0 0 बच रहा है, तो यस 2 है। ऐसे आपको दूसरा 3 के टेबल, यस 4 है, 6 है, 8 है, 9 नहीं है, अब 12 है और 16। तो ये सारे इसके क्या है? क्या है? फैक्टर्स है। अब यहाँ पे राइट द 3 फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड इट नंबर इटसेल्फ। हमें क्या दिया है यहाँ पे? फैक्टर्स लिखने हैं। क्या क्या होंगे? 18 2 जा 36 करोगे तो अब ये 3 एंड 6, ये सब इसके क्या है? फैक्टर्स है। इसमें आएंगे 3 5 एंड 15, 2 3 एंड 6। हमें फर्स्ट 3 लिखने, इसमें 3 5 एंड 15, ये सब इसके क्या है? फर्स्ट 3 फैक्टर्स है। अब राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 32 एंड 56 अदर देन 1 एंड नंबर्स देमसेल्फ। तो आपको इसके अंदर 32 के एंड 56 के सारे क्या लिखने हैं? फिर फैक्टर्स लिखने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे वो। अब लास्ट में दिया है 10A, राइट द इवन नंबर बिटवीन 88 एंड 99। आपको इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 8 6 वाले। तो 88 आएगा नहीं आएगा, अब 90 आएगा। यस, आप इससे 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब 92 94 एंड 96 एंड 98, अब 99 आ गया। तो ये दोनों के बीच में लिखने थे। देखो 2 4 6 8 आए ना सारे, ये सब कौन से हैं? इवन नंबर। किस दोनों के बीच के लिखने थे हमें? 88 एंड 99 के। ऐसे नेक्स्ट राइट द लास्ट 5 ओड नंबर देट आर लेस देन। और अब नेक्स्ट तो देखो 900 से कम हो, ऐसे। तो 900 के पहले वाले आएंगे, तो 91 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या आएगा? 891 893 895 897। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? 899। ये सब क्या हो गए? ओड नंबर। देखो ये सब में 1 3 5 7 9 आया ना, तो ये सारे क्या है? ओड नंबर। ये इवन नंबर है, 0 2 4 6 8 वाले। ऐसे
राइट द फर्स्ट 4 डिजिट इवन नंबर, फर्स्ट 4 डिजिट तो 1000 है वो हो जाएंगे फर्स्ट 4 डिजिट मतलब 1000। अब 4 डिजिट में एक 1000, 1002, 1004 हमें इवन नंबर लिखना है हाँ इसीलिए, एंड 1006। तो ये सारे क्या हो गए हमारे 4 डिजिट वाले इवन नंबर। तो आपको ये सारा जो भी पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5 है, वो आपको किसके अंदर टेक्स्ट बुक के और टेक्स्ट बुक में फिल करनी और नोटबुक में भी लिखना है। ओके, थैंक यू।